हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन प्लस पेपे कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग दोनों के ही प्राइसेस में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्या वापस इनके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इनमें एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही हम A to Z इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से सबसे ज्यादा हैवी पोटेंशियल किसका है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है इनमें से जो अपकमिंग डेज में आपको फेब टू मार्च तक अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.32 तक है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.10 पे करवाई है, जिससे पिछले दिनों में हमने 5x प्लस तक का यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था। रेस्ट ऑफ अपने कॉइन को मैंने कहा था कि 50% से आप प्रॉफिट बुक करें, 50% को बैकएंड पे होल्ड करके रखना है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो हम फेब से मार्च तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि डोज के प्राइस में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और ये अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और $1 तक भी इजिली कवर अप कर सकता है। तो अगर देखो मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो वन टाइम प्रॉफिट बुक किया है, रेस्ट को होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो अपकमिंग डेज में डोज जो है आपको मिनिमम यहाँ पे 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है फेब मार्च के बिटवीन में ही। अगर बात कर ले हम इसके मार्केट कैप की तो आप देखोगे डाउन में है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वॉल्यूम की बात करें तो 37+% से अप ट्रेंड में है, लेकिन देखो रिकवरी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होगी। 0.35 के अराउंड ही इसका प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है, लेकिन आपने इसे होल्ड करके रखना है, पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। ड्यूरेशन फेब से मार्च तक आपने यहाँ पे लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हैं तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट लेके आती रहती हूँ कि कब आपने यहाँ पे DCA करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है और रेस्ट को आपने कब तक यहाँ पे होल्ड करके रखना है। बात कर ले इसके टोटल सप्लाई की तो 147.41 बिलियन है, मैक्सिमम का डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। देखो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो आपको 2025 में भी यहाँ पे रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो आपको 2025 में देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, नेक्स्ट जो अनलॉकिंग आपको मिलेगी यहाँ पे 2026 में देखने को मिलने वाली है। तो 25 के अंदर अभी इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। तो बाइंग करने के लिए नेक्स्ट ईयर आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपने एटलीस्ट कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर यहाँ पे होल्ड करके रखना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में 2013 से है। तो इसकी कम्युनिटी की बात करें तो 4.2+ मिलियन की है। अपडेट्स की बात करें तो वो भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप डोज के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो देखो मार्केट में पुराना है तो उसकी वजह से जो लिस्टिंग है इसकी वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी यूज केस की अगर हम बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये एक इसकी यूनिक फीचर है, यूज केस हैं जो इसको मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह बना के रखते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो डोज भी मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, लेकिन इसके बैकएंड पे इलॉन मस्क का भी काफी अच्छा इसको सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से हर साल डोज हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप बॉटम में जाके बाइंग करें और जैसे ही इसमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिले तो आप वहां पे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया है 2025 में कोई भी नहीं है तो रिकवरी ही देखने को मिलेगी इसके प्राइस में और आप यहां से 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद 2026 में अनलॉकिंग होगी तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें बॉटम मिल सकता है। तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। टिल डेट आपने चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज पेपे। तो देखो पेपे की अगर प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 018 है और यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.4 टाइम 015 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी आप प्रॉफिट में है। हालांकि वन डे के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है अभी तक,
लेकिन होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है इसको भी आपने फेब मार्च तक लेके चलना है। वहां तक जाते जाते यहाँ पे आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है और ये 0.4 टाइम्स 030 तक भी कवर अप कर सकता है, अपना ऑल टाइम हाई ये दे सकता है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको ये 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। बात करें मार्केट कैप की तो आप देखोगे डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा डंपिंग यहाँ पे नहीं होगी। माइनस से इसके प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। टोटल सप्लाई की बात करें तो 420.68 ट्रिलियन है और मैक्सिमम भी सेम है। तो आप देखोगे इसका मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज के 100 डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में 2023 में आया था, लास्ट ईयर ही आया था। उसके बावजूद भी जो कम्युनिटी है वो 742K की कम्युनिटी है। अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप पेपे के वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसके बाद अगर देखो ये मीम कम्युनिटी कोइन से बिलोंग रखता है तो यूज केस कुछ खास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि अनलॉकिंग अभी है नहीं, इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर तक भी आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये हमारे यहाँ पे टारगेट को कवर अप कर जाएगा, जो एक्सपेक्टेड हमारा टारगेट है, तो वहां से हमने टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक करके इसको एग्जिट कर जाना है। लेकिन डोज को हम उसके बाद भी प्रॉफिट बुक करने के बाद भी होल्ड करके रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि देखो पेपे को भी लेके एलोन मस्क ने काफी अच्छी यहाँ पे ट्वीट करने स्टार्ट कर दिए हैं ट्विटर पे, जिसकी वजह से इसके में भी हमें काफी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ भी ये न्यू है, मार्केट में लास्ट ईयर ही आया, उसके बावजूद भी फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग देखने को आपको मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो यहाँ भी 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो पेपे के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अपकमिंग डेज में कोई भी नहीं है। तो यहाँ भी अगर आप बाइंग करेंगे इसके करंट प्राइस पे भी, तब भी अपकमिंग डेज में आपको ये काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो एटलीस्ट अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे या चैनल को फॉलो अप करके यहाँ पे एंट्री की है तो आपको फेब मार्च तक इसे होल्ड करके रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी आप पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स थी डोज प्लस पेपे कॉइन के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में अभी आपने होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो फेब से मार्च तक 2025 तक लेके चलना है। वहां पे जाके ही हम यहाँ पे 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।